वेलकम टू ऑल्सो ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। हालेलुया। दिनों में बादल की छाया बना, रात्र में अग्नि की ज्वाला बना। दिनों में बादल की छाया बना, रात्र में अग्नि की ज्वाला बना। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। आप सभी को झूम सकते हैं। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। झूमते हुए स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। हालेलुया। आशा करते हैं आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे इस सॉन्ग को। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, और हम अपने मनों को तैयार करें ताकि जब हम वचन सुनते हैं तो उससे अपने जीवन में लागू करने का हम कोशिश करें और वो हम फल को हम देख पाएंगे। हालेलुया। और ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मदर बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the House of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। हम सबों को इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से
हम लोग मिलने पा रहे हैं, बातें करने पा रहे हैं और आज भी बहुत सारी बातें हम लोग सीखने पाएंगे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को बीते सप्ताह भला चंगा रखा है और परमेश्वर ने संभाला है और निरंतर आपको संभाल कर लेकर जाएगा। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार लॉर्ड, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी इस समय प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा से हम सबों से बातें कर प्रभु जी। हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और तेरे वचन के अनुसार जीना चाहते हैं प्रभु जी। इसमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि सही से बात को प्रभु जी हम रखने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन हालेलुया। सो हम लोग बहुत समय से एक सीरीज में हम लोग बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत। और आज पार्ट 17 में जा रहे हैं और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है द यीस्ट, यानी खमीर के विषय में। जो दृष्टांत है वो खमीरी, अंग्रेजी में हम लोग यीस्ट कहते हैं। खमीर कहने से जैसे कि आप जब कोई केक बनाता है उसमें बेकिंग पाउडर जो डालते हैं वो खमीर है। ओके, सो अनदर वर्ड जो है वो बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं आप लोग। तो खमीर के विषय में हालेलुया, जो कि एक खट्टापन लाता है और बेकिंग पाउडर को जब हम लोग केक में डाल देते हैं तो उसको फूलने में या तो उसको शेप में उसको लेकर आता है। हालेलुया। सो आज इसके विषय में हम लोग समझेंगे और देखेंगे। आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे जहां पर खमीर का दृष्टांत कहा गया है और क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 33 आयत, यहाँ क्या लिखता है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। एक छोटा सा दृष्टांत है और ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यीशु मसीह हमेशा जब स्वर्ग राज्य या तो परमेश्वर का राज्य के विषय में बताना चाहता था, उसको एक्सप्लेन करना चाहता था, तो कई दृष्टांतों को उठाता था। हालेलुया। और कई उदाहरण को उठाता था, जैसे स्वर्ग का राज जाल के समान है, स्वर्ग का राज ऐसा है वैसा है। उससे बहुत सारे स्वर्ग के राज के विषय में हम लोग दृष्टांत से हम लोग समझने पा रहे हैं, जानने पा रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और ये परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज क्या है, उसको हमने बहुत बड़ा सीरीज चलाया, कम से कम 15 एपिसोड थे। उसको आप लोग जाके देखिएगा, जो लोग नया है आप समझने पाएंगे। आज भी थोड़ा सा मैं रिव्यू करूंगा लेकिन ज्यादा नहीं, हम दृष्टांत के विषय में चर्चा करेंगे। प्रेज गॉड। तो ये दृष्टांत ये कह रहा है कि स्वर्ग का राज कैसा है, एक जैसे खमीर के समान है, बोल रहा है खमीर यीस्ट के समान है। उसका इफेक्ट क्या है, जैसे किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में, 3 पसेरी आटा एक क्वांटिटी है, हो सकता है 1.5 केजी 2 केजी होगा आटा। ओके, उसमें थोड़ा सा खमीर ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, थोड़ा सा लिया जाता है, चुटकी भर लिया जाता है, आधा चम्मच जैसे लिया जाता है, उसको मिलाया जाता है। ओके, तो 3 पसेरी आटे में उसको मिलाया गया और देखते देखते क्या हुआ, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद या तो 1 दिन के बाद वो सारा आटा जो है वो खमीर बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। घर में बहुत सारे लोग, आप लोग दही जमाते हैं, थोड़ा सा दही जो पुराना रहता है उसको आप यूज करते हैं ज्यादा क्वांटिटी, जो भी दूध को दही में चेंज करने के लिए। ओके, तो थोड़ा आप उसमें दही मिलाते हैं, वही दही बाकी जो दूध रहता है उसको भी दही बनाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी तरह से खमीर का जो इफेक्ट, थोड़ा सा खमीर क्या करता है, 3 पसेरी आटा में जब मिलाया जाता है तो आटा खमीर को आटा नहीं बनाता है, लेकिन थोड़ा सा खमीर पूरा आटा को खमीर बना देता है। यह है असर खमीर का। इसी के ऊपर में कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड, एक नए अंदाज में बहुत सारे बातों को आप समझेंगे। निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको एनकरेज करेगा। इसी वचन को मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहूंगा। मैथ्यू 13:33, अनदर पैराबल स्पेक ही अनटू देम, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अनटू लीवन। ओके, लीवन भी कहते हैं, यीस्ट भी कहते हैं इसको, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened। इसी चीज को अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं इस दृष्टांत को एक्सप्लेन करूं, पहले इस दृष्टांत को लेकर या खमीर को लेकर एक कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूं आपको। ये जो खमीर है इसको बाइबल में बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है।
कुछ चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉजिटिव चीज का कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, सकारात्मक कॉन्टेक्स्ट में दिया गया संदर्भ में, कुछ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, इसको इस्तेमाल किया गया है। मैं वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर इसको नहीं समझेंगे तो खमीर तो यहाँ पर कोई उल्टा चीज, कुछ खराब चीज के विषय में उदाहरण दिया गया है, कुछ खराब गुण के विषय में उदाहरण दिया गया है। फिर इसी खमीर को स्वर्ग राज के साथ में तुलना कैसे किया गया है। ओके, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। जैसे सांप को हम लोग सोचते हैं कि सांप को जहां भी दर्शाता है बाइबल में, हर जगह आप सांप को शैतान के रूप में नहीं ले सकते हैं। वो पुराना अजगर, वहां पर शैतान कहा गया है प्रकाशित वाक्य में। लेकिन उसी सांप को, या तो सांप को जब उठाया जाता है तो ये भी कहा है, मत्ती 10 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, जब चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु मसीह 2-2 करके भेज रहा था, उस समय कहा, चेलों को कहा, सांप के नहीं चतुर और कबूतर के नहीं भोले बनो। तो उसी सांप का उदाहरण दिया। लेकिन सांप में चतुराई होता है, वो चतुराई इंसान में होना चाहिए। ओके, सांप का चतुराई क्या होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए भी समय में नहीं हूं, उसको कभी और देखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये खमीर जो उठाया गया है ये तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव गुण के विषय में बता रहा है, और इसी को परमेश्वर के राज के जैसा है बोल रहा है। क्यों ऐसा है? तो आइए कहां पर इसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है उसको हम देखेंगे, ताकि आप कंफ्यूजन आपसे दूर होने पाए। पहला कुरिन्थियों उसका 5 उसका 8 आयत क्या लिखता है, पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। हाँ, एक मिनट, एक उत्सव है, उत्सव में आनंद मनाने के लिए आपको और हमको खमीर को दूर करना पड़ेगा। वो खमीर क्या है बोल रहा है? बुराई और दुष्टता की खमीर से। ये बुराई और दुष्टता हमारे जीवन में से अलग जब करेंगे, ये खमीर के समान है बोलता है। क्योंकि खमीर का क्या काम होता है? वो बाकी चीज में जब मिला दिया जाता है तो सबको खमीर कर देता है। तो बुराई और दुष्टता हमारे अंदर में है तो हम बुराई फैलाएंगे, दुष्टता फैलाएंगे। और उत्सव जो है उसमें आनंद में हम लोग रंग में भंग डालने वाला जो काम होता है ना, उस तरह से हो सकता है। तो एक मसीही समुदाय में, मसीहियत के अंदर में उत्सव है। पुराना कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, नियम में, पुराना नियम में, तो ये उत्सव किसके विषय में बोल रहा है, पढ़ने से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग आज जब प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, हमारे लिए प्रतिदिन उत्सव है, आनंद मनावे बोल रहा है। ओके, तो आनंद कैसे बनाएंगे? अगर बुराई और दुष्टता की खमीर रहेगी तो हम आनंद नहीं मना सकते हैं, उत्सव नहीं मना सकते हैं। इस संदर्भ में खमीर को इस्तेमाल किया गया है। परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से, एक रोटी में से खमीर को हटा देंगे, अखमीरी मतलब बिना खमीर का, सादा वाला रोटी। ओके, तो सादगी को बोल रहा है। सीधाई और सच्चाई का अखमीरी रोटी, एक रोटी जिसमें खमीर नहीं है, तो सीधाई और सच्चाई को अखमीरी रोटी कहा गया है। अगर हम लोग के जीवन में सीधाई और सच्चाई होगा तो हम लोग उत्सव में आनंद मना सकते हैं। तो कैसे आनंद मनाने के लिए कहा है, अभी शुरू से पढ़ रहा हूं। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुरानी खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से मनाए। तो उत्सव मनाने की डायरेक्शन ये दे रहा है, आनंद मनाने का डायरेक्शन ये दे रहा है कि हमारे जीवन में बुराई और दुष्टता का खमीर नहीं रहना चाहिए, ये दो चीज नहीं रहना चाहिए, वरन सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के समान हमारा जीवन रहना चाहिए। तब जाके हम परमेश्वर जो उत्सव हमारे बीच में रखा है उस उत्सव का आनंद उठा सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को एक पर्व मनाने के लिए कहा गया था, और उस पर्व में एक खास चीज करने के लिए कहा गया था, और वो पर्व का नाम ही था, ओके, अखमीरी रोटी का पर्व। खमीर रहता है और उसका ऑपोजिट में खमीर नहीं रहता है, उसको अखमीरी कहते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 17वां आयत, यहां पर क्या लिखता है? इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व, बिना खमीर की रोटी का पर्व, बिना खमीर की रोटी को अखमीरी कहा जाता है। ओके, बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, हाँ, मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। हाँ, ये पर्व को मनाना, हालेलुया, प्रेज गॉड। और बिना रोटी
बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना बोल रहा है, और अखमीरी रोटी खाया करना बोलता है। अंग्रेजी में अनलीवेंड लिखा हुआ है, अनलीवेंड ब्रेड फेस्टिवल जो है, प्रेज गॉड। और इसको क्या चीज के लिए स्मरण? उस दिन दल दल बांध के मिस्र देश से मैंने तुमको निकाला था, इसको स्मरण करना। उस बंधन से मैंने निकाला। तो ये अखमीरी रोटी का पर्व क्या चीज को इंगित करता है और उसको कैसे मनाना बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय उसका 18 से लेके 20 यहाँ पर देखेंगे कैसे मनाने के लिए कहा था। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 days यानी, हाँ, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। 7 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ भी खमीर ना रहे। यानी इनको जब इंस्ट्रक्शन दिया था कि 7 दिन तक तुम्हारे घर में बिल्कुल कोई चीज खमीर नहीं रहना चाहिए, मतलब लोग ढूंढ ढूंढ कर खोज कर हर एक बिट बाय बिट जितना भी खमीर रहता था उसको घर से बाहर निकालते थे। मेहनत करना पड़ता था, प्रेज गॉड, निकालना पड़ता था। ओके, इसका क्या मैसेज था एक्चुअली, क्यों ये पर्व मनाने के लिए कहा था, आज क्या मैसेज है हमारे लिए और उस दिन उनके लिए क्या मैसेज था, उसको भी हम थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देसी हो चाहे परदेसी, वह प्राणी इजरायलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। वह अगर कोई खमीर वाला रोटी को खाएगा, वो खट्टापन वाला रोटी को खाएगा, तो इजरायली मंडली से वो व्यक्ति को नष्ट किया जाए बोलता है। कितना भयंकर चेतावनी था। आगे पढ़ेंगे। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। हाँ, पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ये जो पर्व मनाने के लिए कहा गया था, तो खमीर नहीं रहना चाहिए तुम्हारे घर में, रोटी में नहीं रहना चाहिए, तो खमीर को हटाना भी है, घर के अंदर में भी खमीर नहीं रहना चाहिए। 7 days के लिए सफाई करने की जरूरत होती थी, प्रेज गॉड, खोज कर। सो व्हाट वाज द मैसेज? क्या मैसेज प्रभु इस पर्व को मनाने के लिए जब मनाते थे तो दिया था? मैसेज यही दिया था कि तुम एक पवित्र जीवन को काटो। ऊपर हमने देखा दुष्टता और बुराई की खमीर से पर्व नहीं मना सकते हो लिखा हुआ है। इसी पर्व के विषय में बोला है। नए नियम में भी इस प्रकार का एक उत्सव था, पर्व है, और यह पर्व 7 दिन के लिए नहीं है। हम मसीहियत में हमारा 24/7 7 दिन 24 घंटा 365 दिन हमारे लिए उत्सव और पर्व परमेश्वर देके रखा है। लेकिन वो पर्व और उत्सव का आनंद कब मनाएंगे? हमारे जीवन में वो बुराई और दुष्टता का खमीर हमसे अलग रहेगा तब, प्रेज गॉड। तो यहां पर पुराना नियम में खमीर को बाहर करने के लिए कहता था, घर से बाहर। यानी मैसेज ये था कि तुम लोग चुने हुए लोग हो, एक पवित्र जीवन काटो परमेश्वर के सम्मुख। ये पर्व का मेन संदर्भ यही था। हालेलुया, मैसेज यही था। आमेन, हालेलुया। तो यहां प्रैक्टिकल करने के लिए कहता था। ये रोटी खा देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में प्रभु चाह रहा था कि तुम्हारा जीवन पवित्र रहे। ये खमीर का जो अखमीर रोटी का जो पर्व बना रहे हो ना तुम, तो उससे तुमको सीखने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है इस समय में कि खमीर का जो दृष्टांत स्वर्ग के राज खमीर के समान है बोल रहा है। सो खमीर को जो इस्तेमाल किया गया है एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में, एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी। ओके, तो हम लोग कौन सा पहलू को देख रहे हैं? एक पॉजिटिव सकारात्मक संदर्भ में जो उठाया गया है कि खमीर का जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट बहुत असरदार होता है। उसका जो उसमें जो भलाई है, उसमें जो सीखने की चीज है, उसको सिखाने के लिए खमीर का दृष्टांत को लिया है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस दृष्टांत में एक्चुअली ये बताना चाह रहा है, ये जो दृष्टांत हम लोग देख रहे हैं, कि परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि स्वर्गीय राज का असर इस धरती में बहुत पावरफुल है। स्वर्गीय राज का असर इस धरती में बहुत ही इंपैक्टफुल, पावरफुल है, ये बताना चाह रहा है। हालेलुया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंकरेजिंग बात है। बोला है स्वर्ग का राज उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने 3 पसेरी आटा में मिला दिया। अंग्रेजी में लिखा हुआ छुपा दिया। यानी 3 पसेरी आटा ज्यादा होता है, थोड़ा सा खमीर ऐसे लगा कि वहां पर छुप गया, उसमें गुम हो गया, कहां छुप गया, किधर चला गया, थोड़ा सा पता ही नहीं चल रहा है। खमीर का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, लिख रहा है। लेकिन कुछ घंटों के बाद में
पूरा आटा खमीर हो गया, तो सोचिए कि आटा जो है खमीर के सामने हार गया। खमीर आटा से, जो 3 पसेरी आटे से जो है वो जीत गया। थोड़ा सा खमीर वो विक्ट्री को दिखाया। इसका मतलब स्वर्ग का राज का असर जो इस धरती में है वो बहुत पावरफुल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, नया जन्म प्राप्त किए हैं और हमारे जिंदगी में आज स्वर्गीय असर है, तो हम उस खमीर के समान जहां कहीं भी घुसेंगे, तो हमसे बड़ा भी समुदाय रहे, दुष्टता रहे, जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारा असर ही असरदार हो सकता है और होगा। इस बात के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार ऐसे होता है और ऐसा समझा जाता है मसीहत को देखकर, क्रिश्चियंस लोग, हम मसीह लोग सोचते हैं कि हम में कोई सामर्थ नहीं है, हम इस संसार में कोई असर नहीं डाल सकते हैं, दुष्ट संसार हमको दबा के रखा है, मसीह लोग दबे हुए लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं और निराश लोग हैं। अब देखिए जिस प्रकार से मसीहत के ऊपर में सतावा आ रहा है, कई कई जगह में क्या होता है कि सरकार स्वयं मसीहत के खिलाफ में है। कई कई जगह में जितने भी मसीह लोगों को अत्याचार कर रहे हैं उनका गोष्ठी बहुत बड़ा दिखाई देता है। इन क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग लाचार दिखाई देते हैं, लेकिन यह दृष्टांत एक्चुअली बताता है कि मसीही लोग लाचार नहीं है। मसीही लोग जो परमेश्वर के राज्य के सामर्थ उनके जीवन से प्रवाहित होता है, परमेश्वर के राज्य के लोग जो हैं वो लोग एक खमीर के समान हैं। प्रेज गॉड, खमीर वाला इफेक्ट दे सकते हैं और वो लोग हारने वाले नहीं हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लड़ाई, जो आटा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन खमीर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। आटा खमीर को लड़ने नहीं पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा खमीर आटा से लड़ाई कर रहा है और उसको अपने में परिवर्तित कर रहा है। अपना कल्चर, अपना संस्कृति को पूरा आटा को दे रहा है। आटा को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उसका संस्कृति को, या तो घुटना टेकना पड़ रहा है। इसीलिए वचन कहता है एक दिन, एक समय आ रहा है, हर एक घुटना यीशु के नाम में टिकेगी और हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आपको लगता है आपको दबाया जाता है, कमजोर किया जाता है, आपके साथ में खमीर का इफेक्ट है आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर के राज के असर में प्रवाहित हो रहे हैं, आप वहां पर असरदार डालेंगे। इसलिए निराश मत होइए। स्कूल में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी वर्ल्ड में आप असरदार होने वाले हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कह दिया है, प्रभु का बात अटल है और प्रभु का बात एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है हमारे लिए। हालेलुया। यीशु ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसे कि 3 पसेरी आटे में किसी स्त्री ने मिला दिया और छुपा दिया, और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कमजोर नहीं हैं, दिखता है कमजोर, मसीहत कमजोर नहीं है, चाहे कितना भी दबाने की कोशिश कीजिए। एक बात आपने कभी सोचा है, आज मसीह लोगों को कमजोर इसलिए सोचा जाता है क्योंकि हम लोग दूसरे के ऊपर में हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते। सारा दुनिया जानता है कि मसीह लोग शांति प्रिय लोग हैं। यही तो सबसे बड़ा टेस्टिमनी है। प्रेज गॉड, हम हमारा परमेश्वर का गुण रखते हैं और जो लोग दुष्टता कर रहे हैं वो जिसका आराधना करते हैं उसका गुण रखते हैं। हालेलुया। एक पेड़ के डाली को काटते हैं, अगर हम, कोई व्यक्ति अगर पेड़ का डाली को काट देता है, समझ लीजिए एक व्यक्ति आता है, एक पेड़ का डाली को काट देता है कुल्हाड़ा से, पेड़ का डाली नीचे गिर जाता है, और दूसरा एक व्यक्ति आता है, वो उठाता है, उस पेड़ के डाली को कटा हुआ जगह में जोड़ देता है। कौन पावरफुल है, काटने वाला या जोड़ने वाला? प्रेज द लॉर्ड। मसीहत को दबाने वाले और काटने वाले लोग जो हैं वो लोग पावरफुल नहीं हैं। हम लोग जो मसीह का गुण को फैलाते हैं और उसका जीवन को संसार में फैला रहे हैं, जीवन देने वाले लोग हम लोग हैं, हम लोग पावरफुल लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। भले ही दबाया जाता है, भले ही पीछे जाते हैं। पौलुस इसी संदर्भ में क्या कहता है, आइए हम लोग देखेंगे। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट पौलुस ने दिया है। वही पौलुस जो मसीहियों को सताता था, एक दिन
मसीहियों को कमजोर समझता था, अपने आप को पावरफुल समझता था, वही पौलुस क्या कहता है जब प्रभु ने उसको प्रेरित होने के लिए चुना और अपना यीशु का अनुयायी हो गया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:7 से लेके 12 आयत क्या लिखता है यहाँ पर? परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। परंतु हमारे पास वह धन, एक धन है जो मिट्टी के बर्तन, ये हमारा मिट्टी का बर्तन है शरीर, इसमें रखा हुआ है। हाँ, क्या? कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, ये असीम सामर्थ्य जो है जो हमारे अंदर में, वो हमारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारे अंदर में जो पावर है ये हमारे ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से ठहरा है, जो इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। आप मिट्टी का बर्तन है, आप में रखा हुआ है। प्रेज गॉड। फिर आगे, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। क्या लिखता है? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। परंतु संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। परंतु निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं पर जाते। त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं पर होते। नष्ट नहीं होते हैं। हालेलुया, प्रेज। फिर हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ, यीशु का जो मृत्यु है, जब हम सताए जाते हैं, ये किसका प्रगटीकरण क्या है? यीशु मसीह का मृत्यु को हम अपने देह में लेके फिरते हैं, बोल रहा है। फिर आगे, कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। कि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो। हाँ, फिर क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हाँ, जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है दूसरे लोग की मृत्यु के हाथ में लोग सौंपे गए, ये लोग कमजोर लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ, फिर लास्ट भाग सुनिए अभी क्या लिखता है। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, पौलुस कह रहा है मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, और जीवन तुम पर। और जीवन तुम पर। मतलब हम लोग ये सब टेस्ट कर लेते हैं, मृत्यु को टेस्ट करते हैं, तकलीफ को टेस्ट करते हैं, ताड़ना को टेस्ट करते हैं, लोग हमको कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग ये टेस्ट करते हैं ना, हमारे अंदर में से जीवन बहती है और संसार जीवन प्राप्त करती है। प्रेज गॉड। तो जीवन देने वाले लोग जो है ना, वो लोग पावरफुल लोग हैं। हम लोग जीवन इसलिए देने पाते हैं, आप जीवन इसलिए देने पाएंगे क्योंकि स्वर्ग राज का असर आपके जीवन में है, और वो खमीर जिस तरह से पावरफुली काम करता है, हालेलुया, उसी तरह से आप जहां पर जाएंगे वहां पर असरदार हो जाएंगे। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति मिस्र देश फिरौन, जो कि परमेश्वर को नहीं जानने वाला व्यक्ति है, उसमें थोड़ा सा खमीर मिलाया गया, लाका राबा सांथे लाबो। फिरौन एक बड़ा राजा है, पावरफुल राजा था। ओके, फिरौन 1 2 3 4 ऐसे होते थे लोग। ओके, मूसा के टाइम में फिरौन था, लेकिन उससे पहले से फिरौन था। उसके जो सीनियर है वो लोग भी फिरौन कहलाते थे। मिस्र देश में फिरौन के राज्य में जो लोग दुष्टता का चाल चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग हैं, उनमें थोड़ा सा खमीर परमेश्वर ने मिलाया। वो खमीर कौन है मालूम? वो है यूसुफ। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो जवान व्यक्ति जो परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति, थोड़ा सा खमीर को उस देश में मिलाया और इतना असरदार उसका जीवन हो गया, राजा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। प्रेज गॉड। ये मामूली बात नहीं है। दूसरा देश का व्यक्ति एक दूसरे देश में प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आज देखिए, वोट देंगे, अपने लोगों को वोट देंगे, लेकिन पराये देश में जाकर वहां का प्राइम मिनिस्टर बनना, यही सब असर है। प्रेज गॉड। आज भी परमेश्वर इस प्रकार का असर में आपको और मुझे ठहराता है, रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऑफिस में, स्कूल में, बिजनेस में, हर एक समुदाय में, अपने कम्युनिटी, अपने गांव में, अपने शहर में, नगर में, हम जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के पास में एक ऐसा प्रोग्राम है कि हर जगह हम लोग जीतने वाले हो सकते हैं, और हमको जीतना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, कैसा होगा, उसको जानने से पहले आइए छोटा सा रिव्यू में करना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, या तो स्वर्ग का राज्य क्या है।
सिंपल सेंटेंस में बोलना चाहता हूं। परमेश्वर अपने आप को राजा कहलवाना पसंद करता है। अगर आप भजन संहिता उसका 24 उसका 8 से 10 पढ़ेंगे तो वहां पर सवाल दिया गया है, प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा कौन है? वहां पर परमेश्वर स्वयं आंसर दिया है, वह प्रतापी राजा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है कहा है। तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर राजाओं का राजा है। राजा का दिमाग चलता है राज को फैलाने में। राजा का महिमा होता है जब राज को एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। धरती को, आकाश को कुछ को नहीं बनाया था परमेश्वर ने, सिर्फ अपना स्वर्गीय स्थान में वो निवास करता था। स्वर्ग को बनाया था अपने निवास स्थान के लिए, और स्वर्ग में वो राजा था, इसलिए स्वर्ग राज कहा जाता है। परमेश्वर ने चाहा, जो राजा है, कि मैं स्वर्ग राज का एक्सटेंशन करूं, उसको फैलाऊं, उसको बढ़ाऊं। उसने कल्पना किया, और उसको फैलाने के चक्कर में उसने क्या किया? सारे भूमंडल को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, ग्रह नक्षत्र को बनाया, और इन सब में से एक एरिया को चुना जहां पर उस स्वर्ग का असर को, वातावरण को डालना चाहा, वह है पृथ्वी। और इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाकर एदन बगीचा में स्वर्गीय असर को वहां पर डाल दिया, स्वर्गीय वातावरण को डाल दिया, और आदम और हवा को एजेंट के रूप में रखा कि तुम लोग इस धरती में राज करो और मेरे राज को फैलाओ। मैं स्वर्ग में राज करूंगा, तुम धरती में राज करो। लेकिन उनको एक आज्ञा दिया गया था कि मैं राजाओं का राजा हूं, तुम लोग राजा हो। मैं राजाओं का राजा हूं, मेरे अधीन में तुम लोग राज करो, रहो। लेकिन शैतान का बात को सुन के परमेश्वर का विद्रोह कर दिए, राजाओं का राजा का विद्रोह कर दिए। परमेश्वर ने उस स्वर्ग के असर को इस धरती से हटा लिया, बैक स्वर्ग में ले गया। लेकिन परमेश्वर का कल्पना कभी फेल नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने जो योजना बनाया था उसको पूरा किया। जो असर को परमेश्वर ने स्वर्ग में ले गया था, लौटा लिया था, जो वातावरण को, स्वर्गीय असर को परमेश्वर ने यीशु के द्वारा से लौटाया। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती में आया और उसने प्रचार किया। उसने कहा, जो कि हम लोग बार बार देखते हैं, मत्ती 4 उसका 17 में भी लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बोलने का मतलब, यीशु आया और कहा, ए इंसान, तुम लोग स्वर्गीय असर के बिना तुम लोग निराशा में जियोगे, स्वर्गीय असर के बिना तुम लोग हताशा में जियोगे, स्वर्गीय असर के बिना तुम लोग का जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, भरपूरी का जीवन नहीं देख सकते हो। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं उस स्वर्गीय असर को लेकर आया हूं, मन फिराओ और उस स्वर्गीय असर में आ जाओ। मन फिराते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, इस स्वर्गीय असर में हम प्रवेश कर लेते हैं। हालेलुया। और इस स्वर्गीय असर हमारे साथ साथ मूव करता है। हम जहां जाते हैं तो ये स्वर्गीय असर हमारे द्वारा से खमीर के समान काम करता है और पूरा वातावरण को बदल देता है। प्रेज गॉड। इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। तो ये है परमेश्वर का राज, ये है परमेश्वर का राज। आमीन। अब ये खमीर वाला इफेक्ट होगा कैसे? ये पावरफुल इफेक्ट होगा कैसे? कुछ बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। दानियल उसका 11:32 पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखता है? और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। लास्ट भाग क्या है? क्या लिखता है? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। एक मिनट, अपने परमेश्वर का ज्ञान, हम सब कोई को परमेश्वर का पूरा ज्ञान नहीं है जी, और पूरा ज्ञान होना भी बड़ा मुश्किल है। असीम परमेश्वर है। जितना हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, जितना हम परमेश्वर को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, बोलता है वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे, हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जब आप परमेश्वर का ज्ञान को रखेंगे, उसके राज का ज्ञान को रखेंगे, राजा के विषय में जानेंगे, ओ महान परमेश्वर जो राजा है, राजाओं का राजा है, तो आप बड़े काम करेंगे। बड़ा काम क्या है? जैसे 3 पसेरी आटा में थोड़ा सा खमीर मिलाया गया, पूरा आटा को खमीर कर दिया। एक बड़ा काम है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपको कोई दबा नहीं सकता है। आपका असर ऐसा होगा कि लोग आपके पास में बुद्धि की बात, ज्ञान की बात सीखने के लिए आएंगे। आपके पास में आएंगे चिंगाई के लिए, आपके पास में आएंगे रोशनी के लिए, आपके पास में आएंगे ज्योति के लिए, आपके पास में आएंगे शांति के लिए, आपके पास में आएंगे एनकरेजमेंट के लिए, आपके पास में आएंगे नाना प्रकार का स्वर्गीय बात के लिए। प्रेज गॉड। और आप एक खमीर के समान काम करेंगे, क्योंकि स्वर्गीय असर आपके साथ में मूव करेगा, बहेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। और कैसे होगा? कब होगा? मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए भजन संगीता 37 उसको 29। यहां पर कहता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आहा, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। आमीन।
राज कौन लोग करेंगे? धर्मी लोग करेंगे। धर्मी कौन ठहराता है? परमेश्वर ठहराता है। कैसे ठहराता है? जब यीशु को हम लोग अपना जीवन देते हैं, अपने दिल को हम लोग यीशु के लिए दे देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 प्रेज गॉड। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का राज फैल रहा है और फैलेगा। वो बैक नहीं जाएगा, रिवर्स गियर नहीं चलता है परमेश्वर के राज में, और होगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इसको डिक्लेयर किया है। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 9 उसका 6 से 7, आइए इसको बार बार मैं परमेश्वर के राज के विषय में जब प्रचार किया तो बहुत बार पढ़ाए हैं आपको, आप इस बात वचन से वाकिफ हैं। पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, ये यीशु है, हम, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। गवर्नमेंट उसके कांधे में होगा। अंग्रेजी में लिखा हो गवर्नमेंट, हेवनली गवर्नमेंट उसके कांधे में होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, Yes. और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यस, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता, उसका राज सदा बढ़ते रहेगी, क्योंकि खमीर का इफेक्ट आपको बता रहा है, स्वर्ग का राज खमीर के समान है। प्रेज गॉड। आगे। और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और ये काम क्यों होगा, कैसे होगा? नीचे लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आप देख रहे हैं आज पास्टर्स लोगों के गला सब काट दिए जा रहे हैं, परिवार को जला दिया जा रहा है, जेलों में डाल दिया जा रहा है, लेकिन सुसमाचार का प्रचार नहीं रुक रहा है। क्यों? इतना ताड़ना के बावजूद लोगों में क्यों ये धुन है? सेवा में के लिए क्यों धुन है? क्यों फैल रहा है? ये धुन एक इंसान का धुन नहीं है, ये धुन स्वयं परमेश्वर का धुन है, उसका जुनून है, जो इंसान के अंदर में दौड़ रहा है, जो प्रभु के दास दासी के अंदर दौड़ रहा है, जो कलीसिया के अंदर दौड़ रहा है, और ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि खमीर, आटा खमीर को आटा नहीं बनाएगा, थोड़ा सा खमीर पूरा आटा को खमीर बनाएगा। प्रेज गॉड। वो घुस के पूरा एरिया को कैप्चर कर लेगा, पूरा 3 पसपेसरी आटा को थोड़ा सा खमीर कैप्चर करेगा। उसी तरह से परमेश्वर का राज का असर इस धरती में पूरा एरिया को कैप्चर करेगा, आपके द्वारा से, आपके ऑफिस में करेगा। इसीलिए आपको अगर लगता है कि आपको ऑफिस में कोई दबा रहा है, तो कोई चीज छूट रहा है, हो सकता है प्रार्थना का जीवन कमजोर पड़ा है, हो सकता है परमेश्वर के साथ में आपका रिलेशनशिप कमजोर पड़ा है, हो सकता है परमेश्वर के साथ में आपका संगति जिस तरह से होना चाहिए उसमें कमजोर पड़ा है, हो सकता है कि कुछ ऐसे कुंजियों को आपको परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपने रिसीव नहीं किया है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहां कहीं भी जाते हैं, आप ही असरदार होंगे। प्रभु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, 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 हालेलुया। देख रहे हैं कि ये लड़ाई आटा और खमीर के बीच में, थोड़ा सा खमीर ये जीत रहा है। पुराने नियम में आज मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, ऐसा क्यों करता था? गिदियोन के टाइम में, केवल गिदियोन के टाइम में नहीं, बहुत बार ऐसे हुआ है। गिदियोन के टाइम में राजा लोग लड़ाई करने आ रहे हैं इजरायलियों से, भीड़ के भीड़, कितने हजार लोग निकले लड़ने के लिए गिदियोन के साथ में। परमेश्वर बोला ना, इतना लोग नहीं, माइनस करते 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 300 लोगों को दिया। हजारों की संख्या में राजाओं को लड़ाई करने के लिए 300 लोगों को खड़ा किया, यानी थोड़ा सा खमीर को रखा, बोले चलेगा। प्रेज गॉड। और आटा कितना है, माने कितने हजार संख्या में दुश्मन लोग थे, लेकिन उनको मार गिराया, फाइट किया। उसी तरह से खमीर जीतता है, आटा नहीं जीतेगा। आमेन। क्यों 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 क्यों? देखिए, एक स्टेटमेंट जो प्रभु का स्टेटमेंट है, ऐसे ही कुछ स्थिति परिस्थिति, पॉल, ये पॉल होने से पहले उसका नाम था सॉल, प्रेज गॉड, और ये परमेश्वर के राज की खिलाफत में था, कलीसिया के खिलाफत में था ये व्यक्ति। और वो अपना वाक्य को बताता है, ये प्रेरितों के काम 26:12 से 15 पढ़ेंगे, इसमें अपना वाक्य को बता रहा है, लेकिन ये घटना पहले हो चुका है। आई थिंक प्रेरितों काम 8-9 आसपास में पढ़ेंगे तो मिलेगा ये घटना क्या हुआ है। पौलुस कलीसिया को सताता था, मसीह लोगों को सताता था, भयंकर रूप से लोग भागते थे, डरते थे उससे, और उसके पास में अधिकार दिया गया था, चिट्ठी लिया हुआ था अथॉरिटी से,
एडमिनिस्ट्रेशन से, है कि नहीं? और वो अपना वाक्य को बता रहा है क्या हुआ था। आइए देखते हैं, पढ़ेंगे। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था। इसी धुन में, देखिए यहाँ पर भी धुन था, कलीसिया को खत्म करने का। परमेश्वर अपना धुन बताता है, परमेश्वर अपना धुन बताता है, परमेश्वर के धुन के द्वारा से हो जाएगा, उसका राज फैलेगा, परमेश्वर का धुन। और यहाँ पर परमेश्वर के खिलाफ में एक धुन, कौन सा जीत रहा है आप देख रहे हैं। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। इसी धुन में, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। सिर्फ लाइट चमकती हुई देखी। इनका हालत क्या हुआ देखिए नीचे, नेक्स्ट वर्स। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, इसके कारण से सब लोग भूमि में गिर पड़े लिखता है, उस लाइट के सामने खड़े नहीं होने पाए। फिर तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना। हाँ, इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए एक शब्द सुना। वो शब्द क्या था? वो यीशु बात कर रहे हैं। हाँ, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तो बोला, प्रभु बोल रहा है उससे बात कर, तू मुझे क्यों सताता है? फिर ये सेंटेंस को बड़ा ध्यान से सुनिए। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। सुनिए एक मिनट, प्रभु यीशु बोल रहा है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैना क्या है? पैना जो गाय बैल चराने वालों के हाथ में प्राय होता था, या तो हल चलाने के टाइम में एक ऐसा लकड़ी, उसके सामने में एक चोखा अंश लोहा का रहेगा। ओके, तो उससे क्या करते थे कि दुश्मन को भी मारते थे, और गाय बैल चराने के टाइम में उनको उठाने के लिए या तो भगाने के लिए उसमें थोड़ा सा चुभाते थे, और वो रहता था, चुभता था। गाय बैल अगर पैने को लात मारेंगे तो गाय बैल का जो पैर रहेगा ना, उसमें चुभ जाएगा, नुकसान होगा गाय बैल को ही। तो वही बोल रहा है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने को लात मत मार, कठिन है। सॉल, तुमको चोट लगेगा। तुमको लग रहा है कि कलीसिया को सता रहा है, कलीसिया को चोट लग रहा है। ना 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 ना, कलीसिया को चोट लग रहा है, तेरे को लग रहा है, लेकिन वो नहीं हो सकता है, चोट तुमको लगेगा। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। उसी तरीके से थोड़ा सा खमीर को 3 पसेरी आटा दबा नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा खमीर 3 पसेरी आटा को दबा सकता है, क्योंकि स्वर्ग का राज का असर ऐसा ही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आप एनकरेज हो जाइए, चार्ज हो जाइए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने एरिया में, जिस जगह में आपको परमेश्वर रखा है, उस जगह आप परमेश्वर का राज आपके साथ में खमीर के समान काम करेगा। डिस्करेज मत होइए, जीतने वाले तो आप ही हैं, जीतने वाले तो हम ही हैं। आमीन। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये पौलुस का साथ में एनकाउंटर हुआ यीशु का, तो बोलता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। परमेश्वर के राज के साथ में कोई फाइट नहीं कर सकता है। यही फैलेगा, यही बढ़ेगा, यही सारा दुनिया में फैल जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के धुन के द्वारा से होगा, मनुष्य के धुन के द्वारा से नहीं। प्रेज गॉड। लो बासारा बाखा शानदा। आमीन। मैं बहुत उत्साहित हूं ये सारे बातों को आप लोगों के बीच में लाने के लिए। प्रभु हमसे भी बातें कर रहा है। आमीन। नीति वचन 21:30 क्या लिखता है? पढ़ेंगे। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। वाह, व्हाट अ वर्स। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि, ना तो कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। यहोवा का राज फैल रहा है। उसका राज को फैलने से रोकने के लिए आज ताड़ना, कलीसिया को जलाना, पासवानों को मारना, खत्म करना, अत्याचार करना, ये जो युक्ति है ये फेल होकर रहेगा, क्योंकि वचन कहते यहोवा के विरुद्ध ना कोई बुद्धि, ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। नहीं हो सकती है। जितने सताने वाले सोच सकते हैं कि मसीहत कमजोर है, ओके, सर पटक पटक के थक जाएंगे, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं। प्रभु के सामने, प्रभु के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये देखिए यहां पर एक बड़ा खंड मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इस समय में एक बड़ा खंड पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए।
ओके, यहाँ पर हम लोग प्रेरित लोग को देख रहे हैं, उनके साथ में क्या हुआ, ओके, और रिजल्ट क्या निकलता है। ओके, पढ़ेंगे इसको। प्रेरितों का काम 5 उसका 17 से लेके 17 से लेके 42 तक क्या लिखता है। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदगी में बंद कर दिए लिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ये लोग को बांध दिए जो अभी ये सब का काम रुक जाएगा। आगे देखिए। परंतु रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। क्या बात है। परंतु स्वर्गदूत आता है ना, इंसान भी नहीं आता, दूत आता है परमेश्वर की ओर से, दरवाजा खोलता है जेल का या तो बंदगिरी का, बोलता है बाहर जाओ, जाओ प्रचार करना बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धुन है, इंटरेस्ट, जाओ प्रचार करना बोलता है। ये लोग बाहर निकलते हैं प्रचार करने के लिए, फिर जाते हैं, ये लोग को पकड़े फिर जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुण्यों को इकट्ठे किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया। उनको मीटिंग बैठाने के लिए जाओ तो बंदीगृह में डाला हुआ लोग लेके आ बोलता है। जब लाने के लिए गए तो रात भर में ही सब आउट हो गए हैं, क्योंकि दूत ने उनको निकाल चुका है। सब लोग भौचक्के रह गए, अरे भाई बंदीगृह में रखे तो कहाँ गए लोग। तो कहाँ पाते हैं, आगे देखते हैं। और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ। बड़ी चौकसी तो बंद किया था हमने। और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। भीतर कोई ना मिला। हाँ, फिर जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आप लोग जिसको बंद रखे थे वो लोग तो जाके मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। बड़े हैरानी हो गई। थोड़ा सा खमीर पूरा आटा को लड़ाई करेगा और आटा को घुटना टेकना पड़ेगा। आगे देखिए। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वो लोगों से डरते थे कि हम पर पत्थरवाह ना करें। ओके, फिर उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? हम लोग तो तुम लोग चिताया था, आज्ञा दिए थे यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना। आगे कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। पूरा उपदेश से भर दिया है। पूरा खमीर को ऐसा मिलाया उपदेश को कि पूरा यरूशलेम भर गया है। अब क्या होगा, वो आटा काम नहीं करेगा, खमीर होगा पूरा आटा। आगे देखिए। और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। यीशु मसीह पापों की क्षमा प्रदान करे बोल के लिखा हुआ है। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आगे। यह सुनकर वे जल गए। यह सुनकर पूरा जितना भीड़ थे वो लोग जल उठे और उन्हें मार डालना चाहा उनको। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों यहाँ से ध्यान से सुनिए। गमलीएल ये पौलुस का टीचर था, व्यवस्था का उस समय का टॉप लीडर वही था। अच्छा, बिट बाय बिट जानने वाला गमलीएल खड़ा होकर क्या बोल रहा है देखिए। और सब लोगों में माननीय था। न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। बोला कि प्रेरित लोग को है ना थोड़ा देर बाहर ले जाओ, मैं बाकी लोग से तुम लोग से बात करता हूँ। मीटिंग वाला जो लोग थे मीटिंग में आए थे उनको बोल रहा है, प्रेरित लोग को थोड़ा साइड करो। फिर क्या बोल रहा है देखिए गमलीएल। तब उसने कहा, हे इजरायलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। ये लोग से जो भी करना चाहते हो ना सोच समझ के करना। ओके, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। एक व्यक्ति उठा था थियुदास, मैं भी कुछ हूँ बोल के, उसके कुछ लोग 400 लोग उसके पीछे में थे।
परंतु वह मारा गया परंतु वो मारा गया। और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। सब लोग तितर बितर हो गए, मिट गए। फिर उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा यहूदा गलीली, उसके बाद में और एक व्यक्ति उठा, वो भी लीडर जैसे उठा। हाँ। और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया। हाँ। और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। तितर बितर है, दो लोगों का तो तितर बितर हो गया। फिर इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, ये लोगों से दूर ही रहो। हाँ। और इनसे कुछ काम न रखो। हाँ। क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो, अगर ये लोग का जो काम है मनुष्य की तरफ से अगर हो तो तब तो मिट जाएगा। तब तो मिट जाएगा। मनुष्य की तरफ से हो तो मिट जाएगा। हाँ। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। अगर इन लोग का काम जो है परमेश्वर की ओर से है तो कभी भी मिटाने नहीं पाओगे। यही बात को तो पौलुस को बोला, पैने में लात मत मारो, तुमसे नहीं होगा बोलता है। ओके, गमलीएल लोग को टीच कर बता रहा है, अगर इनका काम परमेश्वर की ओर से तो मिटाने नहीं पाओगे। क्यों? और वही चीज है, थोड़ा सा खमीर जो है स्वर्ग के राज का इफेक्ट के साथ में तुलना किया जा रहा है, जो कि 3 पसेरी आटा मिलाने, खमीर गायब नहीं होता है लेकिन पूरा आटा को पूरा खमीर बना देता है। यही असर होता है। फिर देखिए ये लोग के साथ में कैसे ये लोग खमीर का काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे और परमेश्वर हारने वाला नहीं है। फिर तब उन्होंने उसकी बात मान ली। हाँ, उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलाकर थोड़ा सा पिटवाया उनको, और यह आदेश देकर छोड़ दिया, फिर आदेश दिया उनको और छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। यीशु के नाम में कुछ और बात नहीं करना। इनको बोला मत बात करना। फिर आगे क्या हो रहा है देखिए, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस बात से लोग आनंदित होकर महासभा से लौट गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे बोल के इतना आनंद। वो लोग मार मिला, उसका दुख नहीं है, गम नहीं है, निराश नहीं है, निरुत्साह नहीं है। हाँ, ये लोग बिल्कुल ये नहीं है। ओके, ये लोग उत्साहित है मार खाने के बावजूद भी। प्रेज गॉड, क्योंकि खमीर वाला इफेक्ट उनके अंदर में है। लोग खमीर का इफेक्ट को जानते हैं। प्रेज गॉड। आगे आगे, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। घर घर प्रचार करना चालू किया, मंदिरों में जाने लगे। प्रेज गॉड, और प्रचार करने लगे उन दिनों में। आमीन। रोकने पाया? थोड़ा सा खमीर 3 पसेरी आटा को पूरा खमीर कर सकता है। यही चीज वो लोग कर रहे थे, क्योंकि ये जुनून जो था ये परमेश्वर की ओर से था। आज भी जो जुनून है, आज सेवा चल रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। इसमें भागी हो जाइए, पार्टनर बन जाइए। हालेलुया, ताकि आप भी उस सेवा का काम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो स्वर्ग का जो कल्चर है, स्वर्गीय असर का जो कल्चर है, संस्कृति है, ये इंसान का समझ से परे है। प्रभु का जो नियम है लगेगा बहुत कमजोर टाइप का है, लेकिन पावरफुल नियम है। आइए एक दो चीज को देखते हैं। इसको देखने से लगता है ये क्या प्रभु इस प्रकार का आपने नियम ठहराया, ये तो कमजोरी को दर्शाता है, लिखता है, लेकिन कमजोरी को नहीं दिखाता है। यही तो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो ह्यूमन थॉट से कहीं हट गया है। पढ़ेंगे हम लोग मत्ती उसका 5:43 से 46 क्या लिखता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हाँ। और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो बोलता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हाँ। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? अपने बैरियों से, दुश्मन से प्रेम करो, ऐसे बोल रहे हैं। कैसे प्रेम करें बोलते हैं? ये तो कमजोरी को दर्शा रहा है। उनके से तो लड़ना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन प्रभु बोलता है प्रेम करो, उनको क्षमा करो। प्रेज गॉड। फिर दूसरा और तो देखिए उदाहरण, कितना ऐसे लगता है कि हम लोग को कमजोर बना रहा है, लेकिन कमजोर नहीं बना रहा है। यही तो खमीर का इफेक्ट लेकर आता है। प्रेज गॉड। मत्ती उसका 5 उसका 38 से 39। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का
सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। इधर थप्पड़ मारने से इधर दिखा दो। सांसारिक दृष्टिकोण से क्या है, कमजोर व्यक्ति है बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर का पावरफुल प्रिंसिपल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह को चेले लोग आकर पूछे हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता। आइए देखते हैं, ये स्वर्गीय संस्कृति से लोडेड है, इसमें स्वर्गीय संस्कृति का निचोड़ यहाँ पर दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं मत्ती 6:9-13 क्या लिखता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। क्या बोले? तेरा राज्य आए, खमीर का इफेक्ट आए। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये कहने का मतलब हम लोगों को चलना है स्वर्ग में, जैसे परमेश्वर इच्छा करता है, सेम स्वर्गीय इच्छा में हमको इस अगर धरती में हम चलते हैं तो अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु देना चाहता है, चिंता नहीं होगा। स्वर्गीय इफेक्ट में आपको दिन भर की रोटी की चिंता नहीं होगा। ओके, फिर और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये इसमें एक परमेश्वर ने एक व्यवस्था को डाल रहा है कि अपने दुश्मनों को क्षमा करो भी, और अपराधियों को क्षमा करो बोलता है। जैसे हम अपने अपराधियों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर बोलता है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा वाला बात को यहाँ पर लेकर आ रहा है। ये एक स्वर्गीय कल्चर है, स्वर्गीय संस्कृति है, इसमें हमको जीना है। फिर आगे, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। परीक्षा में ना ला और बुराई से बचा कहने का मतलब हमको एक विजय जीवन देना चाहता है। हालेलुया। बुराई से बचा, सुरक्षित रखेगा, आगे लेके जाएगा हम लोग को, परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, तेरी ही है। क्या? राज्य, उसका पराक्रम, पावर, महिमा सदा तेरी है। ये तीन चीज है ना, किसी का नहीं है, परमेश्वर की ये है। और ये चीज जब हमारे साथ में जुड़ा हुआ है तो हम लोग एक खमीर का इफेक्ट लेकर आते हैं। खमीर घुटना नहीं टेकेगा 3 पसेरी आटा के सामने। 3 पसेरी आटा ज्यादा लगता है, लेकिन थोड़ा सा खमीर के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। इसीलिए आप थोड़े से हैं, अकेले हैं आपके ऑफिस में, प्रभु को जानने वाले चाहे कोई भी हो, या 4 लोग हैं आपके सामने, 50 लोग हैं, जीतने वाले आप हैं। इस मनोवृत्ति से आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सबों को आगे लेके जाएगा, एडवांस करेगा, बढ़ाएगा, फलवंत करेगा, और आप एक खमीर का इफेक्ट इस संसार में देने पाएंगे। प्रेज गॉड। एक स्वर्गीय असर को आप बांटने पाएंगे, रिलीज करने पाएंगे। वो आप परमेश्वर का इस प्रकार का काम को आप करने पाएंगे। आमेन, हालेलुया। सो उत्साहित हो जाइए, डरिए मत, प्रभु हमारे साथ में है। जब इजरायलियों के साथ में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं अपने स्वर्गीय असर के साथ में, आज हमारे साथ में परमेश्वर काम करता है, और परमेश्वर का राज फैलता ही जाएगा। उसका रिवर्स गियर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के धुन के द्वारा से ये हो रहा है और होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबको अधिकाई से आशीष करें। आमेन, आमेन। दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता आपको बेहद धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, हमें उत्साहित किया प्रभु जी। लॉर्ड, हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खमीर वाला इफेक्ट रहने पाए प्रभु जी, ताकि जहां कहीं भी हम लोग रहें प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता हमारा असर ही वहां पर दिखने पाए और फैलने पाए प्रभु जी। आपका स्वर्गीय असर को हम फैलाने पाए प्रभु जी, एक असरदार जीवन होने पाए प्रभु जी। ना ही प्रभु जी कोई चीज हमको दबाने पाएगा, ना तो प्रभु जी हम कहीं पर घुटना टेकेंगे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता सारा संसार को आपके सामने, आपके नाम के सामने घुटना टेकना पड़ेगा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, कि हमको इस स्वर्गीय असर में आप लेकर आए और हमको चुन लिया, हमको बुला लिया है, और प्रभु जी हमारे लिए बहुत बड़ा दर्शन को आपने रखा है प्रभु जी। हम आपके कार्य को पूरा करने पाए, आपके साथ में पार्टनरशिप में जाके प्रभु जी हम लोग प्रभु जी आपके राज्य को प्रभु जी फैलाने वाले लोग हैं प्रभु जी। हम सबों को ब्लेस कर, जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपने स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, कम्युनिटी में, जहां कहीं भी है प्रभु जी, असरदार होने पाए, एक खमीर का इफेक्ट को लेकर आने पाए प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं, हम आशीष करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम मांगते सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए।
आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ते रहिए और ढेर सारी बातों को सीखते रहिए, समझते रहिए, और अपना फीडबैक देने मत भूलिएगा। प्रेयर रिक्वेस्ट अगर देना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिएगा, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।